साथ जुड़ने के लिए मैम। आपका शो हाउस अरेस्ट काफी पॉपुलर हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस शो को लेकर? काफी विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ गया, हाईलाइट हो गया था, बहुत ज्यादा सुपरहिट जा रहा था, इसलिए लोगों को ज्वेलसी हो गई, जिसकी वजह से बैन की डिमांड की जा रही है। मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि हमारा शो बहुत ही अच्छा था और बहुत प्यारा है, इनफेक्ट था नहीं है, लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि इतने कम टाइम में इतना सुपरहिट कैसे हो सकता है कोई शो, तो इस वजह से उन लोगों को बड़ा ज्वेलसी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें शो की, शो में काफी ऐसे हरकतें हुई है जिसको लेके काफी विवाद हो रहा है। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ एक रूम था जहाँ पर सीन किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? यहाँ देखिए, अगर उस रूम में सीन हुए हैं, अगर मैं बोलती हूँ वो रियल कपल था, ठीक है, रियल कपल था पहली बात, और दूसरी बात अगर कोई सीन हुआ भी है तो क्या इन लोगों को दिखाई दिया है वो सीन? इन लोगों को दिखाई दिया क्लियर कि हो क्या रहा है? क्या पता वो फेक हो रहा हो, क्योंकि सबको पता था उसके अंदर कैमरे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लोगों को नहीं पता होगा। कैमरे कहीं छुप सकते हैं क्या? छुपा के कोई शूट नहीं हुआ है। उन लोगों को खुद अवेयर थे वो लोग कैमरे से, उनको पता था अंदर क्या क्या चीजें रखी गई है, क्या क्या है, तो वो लोग खुद जानते हैं। और वो रियल कपल थे, उन्होंने रियल में किया है या फेक किया है ये तो उनको ही पता है, लेकिन क्या पता आप लोगों को दिखाने के लिए फेक किया गया हो, क्योंकि उसमें कंटेंट ही ऐसा डलता है उल्लू पे। कहीं पे लिखा तो था नहीं कि पारिवारिक शो है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि शो बाहर आया, एक किसी सीन आया है, हाँ जी, तो उसको लेके काफी विवाद हुआ है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बच्चे भी देखते हैं, मोबाइल फोन आया है। एक मिनट के लिए रेडी। तो अगर हम बात करें तो उस शो को लेकर काफी विवाद हुआ है कि सोशल मीडिया में इस तरह की अश्लीलता दिखाई जा रही है, किसिंग सीन दिखाई जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसको लेकर विवाद हुआ। आप कैसे देखते हैं? यार एक बात बताओ, यूट्यूब पे इससे पहले किसिंग सीन नहीं डले हैं क्या? क्राइम स्टोरीज डलती हैं, उनमें भी तो थोड़ा बहुत सीन दिखाते हैं। या इससे पहले मूवीज के सीन नहीं डले हैं यूट्यूब पे? क्या चीज ऐसी है जो यूट्यूब पे नहीं डली है? अगर एक किसिंग सीन डला है तो किसिंग सीन तो बड़े कॉमन कर दिए गए हैं आजकल, हर छोटे से छोटी चीज में दिखाए जा रहे हैं। इवन सीरियल्स को अगर आप उठा के देखेंगे तो सीरियल्स जो कि कहे जाते पारिवारिक शो होते हैं, क्या उनमें नहीं दिखाए जाते इतने सारे सीन्स? कितने ज्यादा मतलब बोल्डनेस अभी तो सीरियल्स में भी आने लगी है। और एक सीरियल में कहूंगी अनुपमा, जिसे हर कोई पसंद करता है, तो वो कहाँ से इतना अच्छा शो हो सकता है कि जिसमें एक छोड़िए दो दो तीन तीन चार चार पति दिखाए जाते हैं, चार चार बीवियां दिखाई जा रही हैं अलग अलग, तो वो कहाँ से पारिवारिक शो हो गया? वहां से अलग अलग बच्चे आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो वो किस एंगल से पारिवारिक शो है? अगर हमारे शो से प्रॉब्लम है तो हमारा शो तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये पारिवारिक शो है। अगर इसकी कोई क्लिप डलती भी है तो वहां पे कहाँ से वल्गैरिटी आ जाएगी? इतने सारे मूवीज और इन चीजों में सीन होते हैं, गानों में सीन होते हैं, उसको अगर वल्गर और गलत नहीं माना जाता तो इसमें एक छोटे से किसिंग सीन को लेकर विवाद कर रहे हैं ये लोग। क्या लगता है कि जैसे कि किस नैना वशिष्ठ ने इंटरव्यू दिया है, उनके इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि कई सारी मूवीज भी बन रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो सच है कि काफी मूवीज बन रही है, इतनी सारी मूवीज बन रही है। मंदाकिनी मूवी ले लीजिए, वो छोड़िए, जब वो पहले टाइम में थी, जब तो हम लोग भी नहीं थे, डिजिटल भी नहीं था, तब वो इतनी बोल्ड मूवी बन चुकी थी। सत्यम शिवम सुंदरम में भी अच्छा खासा बोल्डनेस दिखाया है, कितनी सारी पुरानी मूवीज में दिखाते थे बोल्डनेस। और दूसरा आशिकी मूवी थी इमरान हाशमी जी की और तनुश्री दत्ता जी की, तो उसमें इतनी बोल्डनेस दिखाई है। वो कहाँ पे जब संस्कार और वो थी चीजें, तब वो मतलब उसको नहीं कैटेगराइज किया गया या वो गलत नहीं थी। और लेटेस्ट में देख लीजिए आप एनिमल मूवी को, तो एनिमल मूवी कुछ गलत नहीं है क्या? रणवीर कपूर खानदान के होके अगर म्यूट चलने वाला सीन दे सकते हैं और इस तरीके के तृप्ति धीमरी के साथ सीन दे सकते हैं, तो हम कहाँ पे गलत हो गए? तो आप ये कह रहे हैं कि रणवीर कपूर इस तरह का सीन दे रहा है तो मतलब ये सही है, क्योंकि उनको तो सर्टिफाइड किया गया है। हाँ, वो करे तो सही, हम करे तो गलत। मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो वाली बात हो गई है। तो क्योंकि वो कपूर खानदान के बेटे हैं इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लोग कैटेगराइज करें सॉफ्ट पॉर्न पर, आप कैसे देखते हैं? फिर तो एनिमल मूवी भी सॉफ्ट पॉर्न हो गई, क्योंकि उसमें भी वो सीन डले हैं। हमारे उसमें भी तो स्टोरीज होती है, सारी चीजें होती है, कहाँ पे वहाँ कपड़े उतरे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल न्यूड दिखे हैं। एनिमल मूवी में तो न्यूड पूरा सीन दिखाया गया तृप्ति धीमरी का। अब कहा जाएगा कि वो मूवी की डिमांड थी, तो हमारे भी शो की डिमांड थी किसिंग करना और ये सारी चीजें, बात ही खत्म होती है फिर तो। ऐसा भी कहा जा रहा था कि वहाँ की जो लड़कियों को फंसाया गया है कि वो करने के लिए, किसिंग सीन करने के लिए, आप कैसे देखते हैं? फंसाया गया है? किसने कहा फंसाया गया है? ऐसे सोशल मीडिया में कहा जा रहा था।
किसी भी सोशल मीडिया में मैंने ये नहीं सुना कि फंसाया गया। अभी तक लोगों का कहना ये है कि इनके परिवार कैसे हैं या देख कैसे रहे हैं। मैंने तो बल्कि ये सुना है, तो जो लोग ये बोल रहे हैं तो मुझे लगता है उनके भी परिवार ऐसे ही हैं जो लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी तो देख ही रहे थे ना हमें बैठ के। अभी जब आया काम तो उन्होंने हमारे ही अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। आप लोग कैसे पता कि हमने क्या किया क्या नहीं। पहली बात, लड़कियों को कोई नहीं फंसाया गया, पहले से क्लियर था कि बोल्ड सीन्स होंगे, मतलब बोल्ड सीन इन द सेंस बोल्ड टास्क होंगे, बोल्ड इसमें कॉन्सेप्ट है इसका शो का, पहले ही सब कुछ क्लियर था। आइदर वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर इतना ही प्रॉब्लम था लड़कों और लड़कियों को तो फर्स्ट टास्क की किसिंग का हुआ था ना, किसिंग लेना था, तो फिर नहीं करना चाहिए था, उन्हें मना कर देना चाहिए था कि मुझे शो नहीं करना है। आप अनुपमा शो की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अनुपमा में तो क्या 2 या 3 शादी दिखाई गई है? हाँ जी, 2 शादी दिखाई गई है। एक ही शादी को, मतलब 2 शादियों में भी 3-3 4-4 बार हो रही होती है। पति की लाइफ में उसकी एक्स आ रही होती है, फिर जिससे दूसरे पति से शादी हुई है तो उसकी भी एक्स उसकी लाइफ में आ रही है, फिर उसका पहला पति के भी परिवार को वो देख रही है। ये कौन से संस्कारों वाला शो है भाई? लेकिन उसके अंदर तो इस तरह के बोल्ड सीन तो नहीं दिखाई जा रहे अनुपमा में। पर ये भी तो घर बिगाड़ने वाले सीन है हमारे धार। अगर कहा जाए तो हमारे कौन से संस्कारों में ऐसी शादियां होती है कि पति की शादी और दूसरी लड़की से हो गई, पत्नी की दूसरे आदमी से हो गई, फिर भी उन लोगों के संबंध हैं, और फिर उसके बाद जो मियाँ बीवी जिनसे शादी हुई है पति पत्नी से, फिर उनके भी एक्स उनकी लाइफ में आ रहे हैं। ये हमारे कौन से संस्कारों में आता है फिर? तो आप ये कह रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है, उल्लू को फंसाया जा रहा है, मेकर्स को फंसाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फंसाया जा रहा है, क्योंकि चीजों में इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि इतने कम टाइम में एक इतना अच्छा शो बन गया जो इतना सुपर हिट हो गया। जो अदर ओटीटीज पे इतने सारे शोज आते हैं, कोई भी इतना हिट नहीं हुआ, किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, और ये एकदम आते ही हिट हो गया, तो इसीलिए फंसाया जा रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है। क्या आप बॉलीवुड एक्टर्स को, जैसे आपने कहा कि जिम्मेदार रणबीर कपूर पर आपने कहा, मंदाकिनी जी पर आपने कहा, क्या कहना चाहिए? मंदाकिनी में इट माइट बी वो आप सीन कह रहे थे लेकिन उन्होंने कोई बोल्ड सीन तो नहीं किया। क्यों? वो सीन बोल्डनेस में नहीं आएगा जब उनके ब्रेस्ट दिख रहे हैं या वो बच्चे को दूध पिला रही हैं या ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी है उन्होंने नदी किनारे, वो बोल्डनेस में नहीं कहा जाएगा क्या? है तनुश्री दत्ता जी का भी मैंने नाम लिया है, क्या उन्होंने जो बेयर बॉडी दिखाया है, पीछे बैकलेस सीन, जैसे हमारी सीरीज में टॉपलेस सीन दिखाया जाता है अगर, या हमारे शो में तो टॉपलेस नहीं दिखाया गया जबकि, तो क्या वो बोल्डनेस में नहीं आएगा? या तृप्ति धीमरी ने या ये रणवीर कपूर जी ने, क्या आप लोगों ने नहीं देखा जब वो ठीक होते हैं, उनकी सर्जरी होती है तो वो टॉवल हटा के ओपन में चलते हैं, तो वो बोल्डनेस में नहीं आएगा क्या? या वो पॉर्न में नहीं आएगा, वो न्यूड में नहीं आएगा, वो ऐसे, शायद वो कपड़े ऐसे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो सर्टिफाइड किए। अच्छा, वो सर्टिफाइड है क्योंकि वो रणवीर कपूर जी ने किया और तृप्ति धिमरी ने किया, क्योंकि तृप्ति धिमरी रणवीर कपूर के ही अपोजिट थी। वो सर्टिफाइड है क्योंकि उनके साथ करो तो सर्टिफाइड है, तो ठीक है, फिर तो ये मौका सबको मिलना चाहिए ना रणवीर कपूर जी के साथ करने का, क्योंकि सर्टिफाइड हो जाएगा सब कुछ। नहीं, उनको तो सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाइड किया, तो सेंसर बोर्ड पार्शियलिटी कर रहा है फिर तो। यही तो कह रहे हैं कि उल्लू को या तो अगर अभी सेंसर हो, जो ओटीटी में सेंसर किया जाए, तो आप कैसे देख रहे हैं? सभी को सेंसर करना चाहिए, फिर तो नेटफ्लिक्स तक भी सेंसर आना चाहिए ना। सेक्रेट गेम में सबसे पहले हुआ था अनसेंसर टाइप का सीन, तो उसे क्यों नहीं सेंसर किया? वो कौन से सीन की डिमांड थी? जब मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को दिखाया गया है, वहाँ पे उनके जो अपोजिट में एक्ट्रेस हैं उनका तो फुल फ्रंट दिख रहा है, सिलिकॉन भी यूज नहीं किए गए उसमें, तो वो कौन सा मतलब सेंसर था? वो क्यों अलाउ किया गया? अगर उल्लू पे आना है सेंसर तो सभी जगह आना चाहिए, अमेजोन प्राइम पर भी, नेटफ्लिक्स पर भी, ZEE5 पर भी, क्योंकि सभी में दिखाया जाता है बोल्ड कंटेंट, तो और नेटफ्लिक्स में तो सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों आपके शो को कौन आपको टारगेट कर रहा है? क्योंकि ये तो मैं भी चाहता हूँ ये सारी जगह है, हाँ जी। ये मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये उल्लू में ही है, ये तो हर जगह है। नेटफ्लिक्स में जाओ या रणबीर कपूर का हो तो वो भी था, लेकिन उसको तो लोगों ने, रणबीर कपूर वाले सीन को लोगों ने तो बहुत अच्छे से लिया है लोगों ने। एग्जैक्टली, वही तो मैंने बोला, तुम करो तो बहुत अच्छी बात, हम करें तो गलत बात, वही तो चीजें आ रही हैं। और दूसरी बात, टारगेट वही लोग कर रहे हैं जिनकी चल रही है, तो ये हेटर्स ही कर रहे हैं जिनको ये देखा नहीं जा रहा है कि सक्सेस कैसे मिल रही है इन लोगों को, मतलब इस ओटीटी को कैसे, मतलब इतना अच्छा शो बन गया, इतने कम टाइम में उठ गया, बाकी लोग इतनी मेहनत करते हैं, या सभी लोगों ने मेहनत करी है, हम लोगों ने भी मेहनत करी है, लेकिन वो हमारी मेहनत नहीं दिख रही है, उनको सिर्फ अश्लीलता दिख रही है क्योंकि उन लोगों के शोज नहीं चल रहे। तो मुझे तो लगता है अदर शोज वाले भी जेलस फील कर रहे हैं। लेकिन इस शो के अंदर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो मेकर्स ने जो स्क्रिप्ट लाई थी उस पर कहीं ना कहीं उस पर विवाद हुआ है कि जो टास्क दिए गए थे उस पर आप कैसे देना चाहेंगे? यार एक बात बताओ, उल्लू पे कभी ऐसा लिखा गया है कि ये पारिवारिक शो है या पारिवारिक वो है?
कभी नहीं लिखा गया है। सभी को पता है बोल्ड कंटेंट डलता है तो टास्क भी बोल्ड ही होने वाले थे, और ऐसा कोई टास्क नहीं हुआ है जो आपको रील में देखने को ना मिले। आपने अगर रील अच्छे से देखेंगे, इंस्टाग्राम भी देखेंगे या अदर प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे, तो कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उन पे विवाद नहीं उठता है। बलून फुड़ाने का टास्क रियल में एक रील पे ही लड़का है जो बलून फुड़ाने का करता है रैंडम गर्ल्स के साथ, वो उसका इतना हाईलाइटेड है और वो चल सकता है, तो ये टास्क के अंदर किया गया है तो गलत कैसे हो गया? करेक्ट है। जा रही है तो योगा वाले टास्क में बकायदा पावर योगा और कपल योगा दिखाया गया था, जिसमें कि वो हमें इमेजेस दिखाई गई थी, सेम पोस्चर हम लोगों ने किया है। मैं मानती हूँ कि कुछ एक दो जगह चीजें हैं जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपनी मर्जी से वो पोजीशन दी थी और उसमें उन्होंने मस्ती मस्ती में वो चीजें की थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मैं मानती हूँ कपड़े एक निकालने वाला शॉट, कपड़े जो निकालने वाला शॉट था, क्या आप लोगों ने हमारे शरीर का कोई भी अंग देखा? उसमें आपको कुछ भी दिखा ऐसा? हम लोगों को बकायदा बोला गया था ट्यूब ब्रा लाने के लिए, साइक्लिंग शॉर्ट लाने के लिए, स्किन कलर की पैंटी लाने के लिए, सब स्किन कलर का लाने के लिए बोला गया था। आपको क्या पता, जब हमने वो निकाला भी है तो नीचे हमें सिलिकॉन तक भी बड़े बड़े लाने के लिए बोला गया था। हम सब पूरी केयर के साथ गए थे। आप लोगों को हमारी बॉडी का कोई पार्ट दिखा? अगर हमने वो निकाले भी हैं तो आपको क्या पता कि हमने कितनी स्मार्टली खेला है वो शो, या हमने वो कितनी स्मार्टली वो गेम खेला है। हम जब रेडी होते थे किसी टास्क के लिए तो हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैरी करें, क्योंकि टास्क कुछ भी हो सकता है। तो इससे खुद ही समझ मिल जाती है कि भाई टास्क कुछ भी हो सकता है, आपको फुल प्रिपेयर होकर जाना है। जो लोग नहीं अगर प्रिपेयर होकर जा रहे हैं तो वो उनकी गलती है।